नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। ये वे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंधार। कंधार शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं, जबकि गिरनार में, पाटलिपुत्र में और टोपरा में अशोक के शिलालेख हैं। प्रश्न नंबर अगला है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त अर्थात चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर अगला है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। नंद वंश के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। नंद वंश के अंतिम शासक घननंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और उसका नाम यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोटस बताया था। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इसे सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। प्रश्न नंबर अगला है, मौर्य वंश में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। प्रश्न नंबर अगला है, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है दोस्तों इंडिका, ऑप्शन नंबर डी। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में इसने अपनी पुस्तक इंडिका में विस्तृत जानकारी दी है। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के बीच रहा। प्रश्न नंबर अगला है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर अगला है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। प्रश्न नंबर अगला है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। प्रश्न नंबर अगला है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है और मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर अगला है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समाज में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है और चाणक्य का ही अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। प्रश्न नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बिहार। प्रश्न नंबर अगला है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर अगला है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था। प्रश्न नंबर अगला है, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने। प्रश्न नंबर अगला है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्रश्न नंबर अगला है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रश्न नंबर अगला है, मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त का मिलान हुआ से सैंड्रोकोटस के रूप में ये जाने जाते थे और बिंदुसार का होगा अमित्रघात, दुश्मनों को मारने वाला। अशोक का होगा पियदसी, देवताओं का प्रिय। और चाणक्य का होगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। प्रश्न नंबर अगला है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वारा। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी अपने गुरु चाणक्य की सहायता से और चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था। चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र जो कि राजनीति पर आधारित है और लोक प्रशासन पर भी लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा गया है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण अर्थात भाग हैं और 180 प्रकरण उपभाग तथा 600 श्लोक हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।